अमेठी के जगदीशपुर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जहां हाल ही में गंगा नदी में डूबने से हुई 3 लोगों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों से मिली। उन्होंने परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की और महिलाओं, बच्चियों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्मृति ईरानी ने तहसील प्रशासन से भी बात कर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया। यह उनका अमेठी का एक दिवसीय दौरा है, जिसमें उन्होंने स्थानीय जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की। जालौन में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स लूटकर फरार हो गए। महिला अपने पति के साथ कोंच से उरई जा रही थी, तभी भदारी के पास बदमाशों ने चलती बाइक से सोने चांदी के जेवरों से भरा पर्स छीन लिया। वारदात के बाद महिला बदहवास होकर रोने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। दिन दहाड़े हुई लूट से इलाके में दहशत फैल गई है। बिजनौर के फुलसंदा गांव के वेटलिफ्टर तुषार चौधरी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक 102 किलो भार वर्ग में 289 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। बिहार के राजगीर में हुई इस प्रतियोगिता में तुषार के शानदार प्रदर्शन से जिले में खुशी की लहर है। तुषार ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और कोच को दिया और कहा कि पीएम मोदी द्वारा मन की बात में उनका नाम लेना उनके लिए संजीवनी जैसा रहा। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई तीव्र मुठभेड़। गंगा पुल के पास हुई इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर बदमाश हनी वर्मा और अनुज वर्मा के पैर में गोली लगी। दोनों घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ये बदमाश एक टप्पेबाजी के मामले में वांछित थे। मामले की जांच जारी है। थाना अनूप शहर पुलिस द्वारा जो है आज अपराध एवं अपराधियों की संदिग्ध की चेकिंग गंगा पुल पर मैं प्रभारी के साथ की जा रही थी। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि बहजोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आ रहे हैं। जब दोनों बदमाश आते पुलिस को दिखाई पड़े तो उन्होंने उनको रोकने का इशारा किया, तो पुनः जो है मुड़कर संभल की तरफ भागने लगे तथा उन्होंने अपनी बाइक को गंगा पुल के किनारे कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया और अपने को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस पर पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी अपना आत्मरक्षा करते हुए क्रॉस फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। उन्हें से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कस्बा अनूप शहर में अभी हाल में ही एक टप्पेबाजी 1 लाख रुपए की जो की थी वो हम 3 लोगों के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने अपना नाम हनी वर्मा और अनुज वर्मा निवासी कमला बिहार कॉलोनी, थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद का। देवरिया के बगौच घाट थाना क्षेत्र में एक मनबड़ युवक ने युवती से छेड़खानी के बाद विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी रोज साइकिल रोककर परेशान करता था। जब परिजन थाने तहरीर देने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। अब पीड़िता ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला तूल पकड़ रहा है। फतेहपुर के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली है। न सीसीटीवी, न सुरक्षा गार्ड। पार्क बन गया है अश्लीलता, मारपीट और हिंसा का अड्डा। हाल ही में रील बनाने को लेकर हुए झगड़े में एक लड़की पर जानलेवा हमला हुआ, जिसे बीच बचाव से बचाया गया। प्रशासन की लापरवाही पर जनता में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में घटना की भयावहता देखी जा सकती है। सवाल उठता है, क्या प्रशासन को किसी बड़ी वारदात का इंतजार है? फतेहपुर के लोग अब जवाब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का वर्चुअल शुभारंभ किया। 579 स्मार्ट क्लास, 121 आईसीटी लैब और 25 डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण हुआ। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्टेशनरी मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष जालौन में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स लूटकर फरार हो गए। महिला अपने पति के साथ कोंच से उरई जा रही थी, तभी भदारी के पास बदमाशों ने चलती बाइक से
सोने चांदी के जेवरों से भरा पर्स छीन लिया। वारदात के बाद महिला बदहवास कानपुर के दिव्यांग गुप्ता ने यूपीएससी में 21वीं रैंक पाकर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। पहले 3 प्रयासों में आईपीएस बन चुके दिव्यांग ने 5वें प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल की। आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिव्यांग कानपुर में 15 अप्रैल को नारामू के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 2 महिला अध्यापकाएं भी थीं। मृतक आकांक्षा मिश्रा के पति आनंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद उनकी पत्नी के शव से जेवर चुराए गए। पति ने मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आनंद मिश्रा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर मामले की पुनः शिकायत करेंगे और वह व्यक्ति चाहिए जिसने उनकी पत्नी के शव से जेवर निकाला। मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान परिवार में गहरा रोष देखा गया। कासगंज के बूढ़ी गंगा के पास पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर पशु तस्कर भूरा और शादाब गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान भूरा के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तीसरा तस्कर नौशाद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक, 4 भैंसें, गोवंश और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। शादाब पर 17 और भूरा पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामला पटियाली कोतवाली क्षेत्र का है। लखनऊ के रेजिडेंसी के पास वकीलों के 2 गुटों के बीच देर रात पुरानी रंजिश पर फायरिंग हुई। गोलीकांड में कुंवर अंबिका सिंह और साकिब हसन घायल हुए। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया। घायल मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस घटनास्थल और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जांच जारी है और सच्चाई सामने आने पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैनपुरी वन विभाग में 17 लाख रुपए के वृक्षारोपण घोटाले का खुलासा। करहल और किशनी रेंज के भांति फेस 3 और सौंज में पेड़ नहीं लगाए गए, लेकिन फर्जी कागजों में पौधों की निराई गुड़ाई का खर्च दिखाया गया। वन विभाग में हड़कंप मचा है। जिला वन अधिकारी संजय मल्ल ने जांच कमेटी गठित कर दी है। रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। ग्रीन मैनपुरी के नाम पर यह गड़बड़ी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये आपका? हमारा नाम विनोद है। मनोज जी किस गांव के निवासी हैं? साहबराय निवासी हैं। अच्छा, साहिबपुरा में बताया जा रहा है कि वन विभाग की जगह थी जिसमें वन विभाग के द्वारा कुछ पौधे लगाए गए। साहब ऐसा हुआ है, इसमें हमें तो मालूम नहीं थी जी। कि वन विभाग की है, बहुत पुरानी परवजा की जमीन जो होती है हम, ठीक है। वो कछु इस पर बेनामी हुए हैं, हम्म। किसी ने मोल लाई, ऐसा हुआ है। हम्म। और जब ये बाउंड्री हो गई हम्म। तब पता चला कि ये पसराई जमीन, उन्होंने कही ऐसा पचसरमी जमीन है। इसमें कुछ कार्रवाई भी हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई, नाम मतलब FIR हुई, पकड़ के भी गई अच्छा। लोग। हाँ। अच्छा, जो जमीन थी उस पर वन विभाग के द्वारा कोई पौधे वौधे लगाए गए थे? पौधे आ गए पौधे, लेकिन लगे नहीं। लगे ऐसा हुआ कि जी। पौधे कुछ रुपए दे के उसने उस नाले में डलवा दिए। किसने? मनोज। अच्छा, कौन है मनोज? मनोज इसी अधिकारी है कोई इसका। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल की स्थिति क्या है वहाँ पर? ज़मीन पर पौधे हैं या नहीं है? अरे पौधे, कोई पौधे नहीं जमीन पे अभी। खाली पड़ी है? खाली पड़ी है जमीन साली। मुरादाबाद में बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए सऊदी अरब से लौटे 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने निजी लैब और जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराकर जांच की। अब तक 20 कैप्सूल निकाले जा चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। पकड़े गए चारों आरोपी कैरियर थे और उन्हें 30 से 40 हजार रुपए मिलते थे। पुलिस सरगना की तलाश कर रही है, जो अभी फरार है। ये लोग दुबई से सोना लेकर मुंबई होते हुए रामपुर जा रहे थे। पीलीभीत के सहरामुंह इलाके में सक्रिय बाघिन ने पहले 2 किसानों की जान ली थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार रात को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम ने ट्रैकुलाइज करके बाघिन को पकड़ लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉक्टर दक्ष गंगवार सहित कई विशेषज्ञ शामिल थे। बीते दिनों
बागिन ने शाहजहांपुर के करीब भी 2 लोगों पर हमला किया था। शनिवार रात बागिन ने हरिपुर के एक फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबे से भाग गई। अंततः टीम ने देर रात उसे सुरक्षित पकड़ लिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने इसकी पुष्टि की है। संभल के मढ़न चौकी क्षेत्र में हकीम शाहिद के घर से चोरों ने 26 लाख के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त दंपति बरामदे में सो रहे थे और तीनों बेटे घर पर नहीं थे। चोर दीवार फांदकर कमरे में घुसे और अलमारियां तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। सुबह जागने पर वारदात शाहजहांपुर के जिला मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज के चलते भगदड़ मच गई। लीकेज से मची अफरा तफरी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने हालात को संभाला और जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में दहशत का माहौल है। फॉर्मेलिन यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऐसा लगता है कि उसी का कहीं पे कुछ या तो बोतल से कुछ खोल के गिर गया या वो गिरने के बाद वो गैस जो है एसी वगैरह पंखे वगैरह के संपर्क में आने से थोड़ा फैल गया। अभी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, ना जन हानि हुई है, ना कोई सामान की कोई हानि हुई है। और यहाँ पे पुलिस की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँच करके उसको कंट्रोल में कर लिया।